दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर्स और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं बिहार स्पेशल और बिहार करंट अफेयर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूँ। देखिए, बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है और आप लोगों की लगभग पढ़ाई हो चुकी होगी, रिवीजन भी हो चुका होगा। ऐसा नहीं है कि जो कुछ एमसीक्यूज मैं बताऊंगा 70-72 के आसपास हैं, इसमें छोटा वीडियो होगा और फिर मॉडर्न में भी 100 के आसपास आएगा। तो ऐसा नहीं है कि इससे ही प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन हाँ, इससे ये होगा कि आपने जो भी सिलेबस कंप्लीट किया है या जो भी मैंने पढ़ाया है आपको इन तीनों में, क्योंकि मैंने पीआईबी पढ़ाई है, बिहार स्पेशल पढ़ाया है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करा है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल पे, तो उसका रिवीजन हो जाएगा। अब पीआईबी के न्यूज इसमें नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन बिहार स्पेशल के बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। आपको एक आइडिया आ जाएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मॉडर्न में तो मैं बहुत डीपली मैंने बनाया है एमसीक्यूज को। वो तो ऐसा है कि आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी पीसीएस लेवल के एग्जाम में अगर बैठते हो तो वहां से आपको डायरेक्ट फायदा मिलेगा और पूरा सिलेबस ही आपको समझ में आएगा कि पूरा सिलेबस डाला गया है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये कंप्लीट करते हैं बिहार स्पेशल और बिहार करंट अफेयर्स वाला, और उसके बाद हम मॉडर्न भी कंप्लीट करेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि आज 1-2 दिन में मैं सारे डाल दूं, दोनों ही वीडियो डल जाएगा। इससे क्या है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है अगले नेक्स्ट संडे को शायद, तो उसमें आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आता है कि समर्थ मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप कंटेंट को कहीं ना कहीं से वेरीफाई भी कर लीजिएगा। मैंने कोशिश करी है कि मैक्सिमम चीज़ें बिल्कुल सही ही निकल के सामने आए, लेकिन कभी कभी आंसर वेरीफाई करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल वेरीफाई एक बार कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर सारे यहाँ पे सही है। ठीक है, तो समर्थ मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो तापीय विद्युत संयंत्रों में बायोमास को फायरिंग को बढ़ावा देना। बायोमास को फायरिंग के बारे में आगे भी आएंगे ऑब्जेक्टिव को ध्यान से सुन लीजिएगा। एनटीपीसी कहलगांव किस जिले में है। भागलपुर में है। बिहार सीएम टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्देश्य क्या है। इंजीनियरिंग एवं टेक्सटाइल क्षेत्रों में कौशल विकास करना। बिहार में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। भागलपुर में। करंट अफेयर्स के लिए चाहे आपने कितने भी वीडियोस पढ़ने और बिहार स्पेशल के लिए, अगर आपने पूरी तरह से उसको रेडी करना है और एक एक प्रश्न को हल करना है, तो मैंने बीपीएससी पाठशाला विद चौहान पे पूरी सीरीज कंप्लीट कराई है बिहार स्पेशल की, और अच्छे खासे वीडियोज हैं उसमें। आप उसको जाके कंप्लीट कीजिए। उसमें बिहार इतिहास अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, हर सारे सेक्शन का अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। तो वहाँ से अगर आप पढ़ते हो तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और वहाँ भी मैंने उस जो पढ़ाया टॉपिक उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वहाँ पे डाले हैं, तो वो ज़्यादा फायदा करेगा आपको। ये सिर्फ एक रिविजन के लिए है, इसलिए इसको भी आप देखते चलिए। बिहार कृषि रोड मैप का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो कृषि एवं किसानों की आय में वृद्धि। बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। पश्चिम चंपारण में। और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, ये तीनों क्वेश्चन वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से ही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के संदर्भ में। अगला है बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है। 22 मार्च को, कई बार पूछ चुका है। बिहार राज्य का स्थापना वर्ष क्या है। 1912, हमेशा पूछता है ये हर एग्जाम में। बिहार में गंगा नदी सर्वाधिक किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम से अंदर आती है वो बक्सर के पास से, और पूर्व में फिर बंगाल में समाहित हो जाती है, बंगाल में चली जाती है। तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये भी गंगा है। तो बिहार में जीविका कार्यक्रम किससे संबंधित है। महिला सशक्तिकरण से। बिहार का प्रसिद्ध मखाना मुख्यतः किस जिले में स्थित है। तो संबंधित है दरभंगा मधुबनी से। बिहार की प्रसिद्ध शाही लीची को जीआई टैग किस जिले के कारण मिला है। मुजफ्फरपुर का लीची बहुत ही फेमस, सबको पता है। और जर्दालू आम जो है भागलपुर का फेमस है, इसको भी जीआई टैग मिला है। अगला है बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हाल में प्रारंभ की गई हेली टूरिज्म सेवा। हेली टूरिज्म को पढ़ लीजिए ध्यान से। उद्देश्य क्या है इसका। तो धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों पर त्वरित पहुंच, जल्दी पहुंचना। ठीक है। अब बिहार में बायोमास को फायरिंग को बढ़ावा देने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो सभी हैं इसमें से, कि फिर से आ गया वही बायोमास को फायरिंग। कोयले की खपत कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन कम करना। बिहार की प्रमुख रबी फसल कौन सी है। गेहूं है। ठीक है, रबी खरीफ जायद, इस फसलों को आप डिटेल से पढ़िएगा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो बिहार भारत का पहला राज्य बना जिसने नगरीय निकाय चुनावों में किस तकनीक के माध्यम से मोबाइल आधारित मतदान की सुविधा प्रारंभ की। तो ब्लॉकचेन आधारित ई वोटिंग। ठीक है। बिहार में मोबाइल ई वोटिंग प्रणाली किस संस्था के सहयोग से विकसित की गई। तो वो है सीडैक।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बिहार ने 2026 तक लगभग कितने उपभोक्ताओं का लक्ष्य पार कर लिया है? तो 4 लाख। बिहार सीएम टेक्नोलॉजी सेंटर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इंजीनियरिंग एवं टेक्सटाइल क्षेत्र में कौशल विकास। ये जितने भी योजनाओं वाली बात है ना, जैसे मान लो कि बिहार में को फायरिंग है ना, एक ये हेली टूरिज्म सेवा है, या योजना में आप यहाँ पे आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात है, या बिहार में सीएम टेक्नोलॉजी, ये सबको आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। आगे देखते हैं। पटना मेट्रो परियोजना का पहला परिचालन कॉरिडोर किस लाइन का भाग है? ब्लू लाइन। बिहार में पर्यटन विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध सर्किट का प्रमुख केंद्र है? ऑब्वियस बोध गया होगा। बिहार की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सेवा क्षेत्र का। बिहार की प्रसिद्ध कतरनी चावल का जीआई टैग से प्रश्न आते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा, किस जिले में कौन सा जीआई टैग मिला है? तो भागलपुर। बिहार संग्रहालय में आयोजित गज लोक प्रदर्शनी का मुख्य विषय क्या है? तो हाथियों एवं मानव के सह अस्तित्व को दिखाना। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रमुख रेशम उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भागलपुर का रेशम बहुत ही फेमस है। बिहार की जीविका परियोजना, फिर से यही आ गया, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिए इसे। महिला स्वयं सहायता समूह, कहीं पर ऑप्शन में महिला सशक्तिकरण भी होगा, ठीक है। बिहार में मखाना उत्पादन की दृष्टि से सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? वो है मिथिलांचल। बिहार सीएम टेक्नोलॉजी सेंटर में प्रतिवर्ष लगभग कितने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है? तो वो है 7000। बिहार के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ संरक्षण परियोजना संचालित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार सरकार द्वारा नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को विशेष गति दी गई है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन ऑब्जेक्टिव बदल के दिया गया है प्रश्न को अलग तरीके से, इसलिए मैंने उसे भी डाल रखा है। बिहार में बायोमास को फायरिंग, फिर से आ गया, तीसरा है लेकिन अलग अलग प्रश्न हैं, तो आप इसको भी समझिए। बिहार में बायोमास को फायरिंग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला किस संस्थान में हुई थी? तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, कहलगांव, ठीक है। बिहार में पीएम सूर्य घर, फिर से आ गया, मुफ्त बिजली योजना मुख्य किस संबंधित है? सौर ऊर्जा से। बिहार में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत लगभग कितने उपभोक्ताओं का लक्ष्य पार? 4 लाख, ये दोबारा से आ गया है, वहां पर 2026 तक था, यहाँ पर ईस्वी नहीं दिया गया है, तो प्रश्न घुमा के पूछा जाता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की अनुमानित जीएसडीपी कितनी है? 10.97 लाख करोड़। इसको वेरीफाई करने के लिए आप मैंने बिहार का जो है बजट, जो करंट वाला है, और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों पे अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, स्पेशल वाले में जाके इकोनॉमिक सेशन में उसको जरूर देख लीजिएगा, प्रश्न आएंगे वहां से। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो विधानसभा के बजट सत्र के प्रथम दिन, ठीक है, ये भी वहां पर आपको मिल जाएगा, इसके बारे में डिटेल। बिहार का प्रसिद्ध रेशम उद्योग किस जिले में है? फिर से भागलपुर आ गया रेशम के लिए। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई नई सेवा कौन सी है? हेली टूरिज्म, फिर से हेली टूरिज्म आ गया। हेली टूरिज्म सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ठीक है, आपके लिए काम का है। बिहार को वर्ष 2026-27 के लिए रेलवे अवसंरचना विकास हेतु लगभग कितना रिकॉर्ड बजट प्राप्त हुआ है? 10,000 करोड़ से अधिक। ये सब आप बजट वाले सेक्शन में लीजिएगा जाके एक बार दोबारा से। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार पूछा गया है। किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में। और बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो वो है गन्ना। फिर से एक बार समर्थ मिशन आता है। समर्थ मिशन मुख्य रूप से किस मंत्रालय से संबंधित है? विद्युत मंत्रालय। किस मंत्रालय संबंधित है? कौन सी एजेंसी लगी हुई है? ये सब प्रश्न आते हैं। पीएम मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? फिर से योजना है विश्व स्तरीय टेक्सटाइल पार्क विकसित करना। रिकॉर्ड रेल बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है जो 10,000 करोड़ मिला है? रेल अवसंरचना का विस्तार एवं आधुनिकीकरण। बिहार में बायोमास को फायरिंग, देखिए फिर से आया है, बिहार में बायोमास को फायरिंग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किस एनटीपीसी? तो कहलगांव। प्रश्न वही है, आंसर वही है, लेकिन घुमा के पूछा गया है। अगला है, बिहार में कृषि अवसंरचना को मजबूत करने हेतु एआईएफ का पूर्ण रूप क्या है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बिहार में एआईएफ योजना जो है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि अवसंरचना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। बिहार की प्रसिद्ध कतरनी चावल को जीआई टैग मिला है, यह है बांका। आप एक बार थोड़ा सा वेरीफाई कीजिएगा, मैं भी चेक कर लूंगा, कहीं भागलपुर भी आंसर दिया गया है, यहाँ बांका आंसर है, अभी ध्यान रखना है इसको, इस प्रश्न को मैं इसको क्लियर कर दूंगा किसी वीडियो में। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी में स्थित है, किनारे पे है? तो गंडक। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च, रिपीटेड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1912 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई हेली टूरिज्म, फिर से आ गया, तो धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों तक तीव्र पहुंच उपलब्ध कराना। बिहार संग्रहालय में आयोजित गज लोक मानव हाथियों का सहअस्तित्व, फिर से आ गया पीएम सूर्य घर, ये सौर ऊर्जा है, और प्रसिद्ध रेशम है भागलपुर। मेरे ख्याल से 3, 4, 5 प्रश्न रिपीटेड हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए तो फायदा ही होगा पढ़ने से।
ये है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। ये भी रिपीटेड है लेकिन घुमा के प्रश्न है। बिहार सरकार द्वारा ये AIF फिर से आ गया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। NTPC कहलगांव में आयोजित ये समर्थ मिशन है, ठीक है। फिर PM सूर्य घर की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। तो PM सूर्य घर के बारे में जो 5-6 लाइनें होती हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे आपको बताया है। अगला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, फिर से पश्चिमी चंपारण। गजलोक प्रदर्शनी बिहार संग्रहालय, देखिए गजलोक से तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन है। अब संग्रहालय का नाम है तो वह है बिहार संग्रहालय। फिर गजलोक प्रदर्शनी मुख्य विषय, फिर वही आ गया। मुख्य विषय क्या है? मानव एवं हाथियों का सह अस्तित्व, ये शब्द याद रखना है आपको। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। फिर से बिहार दिवस आ गया 22 मार्च, ये शायद 2-3 बार आ गया। बिहार में मोबाइल आधारित ई वोटिंग ब्लॉकचेन हो गया। और बिहार में रिकॉर्ड रेलवे का रेल और संरचना का विस्तार। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये 72 है, लेकिन मुख्य रूप से ये 50-60 ही प्रश्न हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको मैंने बस एक वैसे ही बताने की कोशिश करी है कि आप इस तरह के प्रश्नों को और अलग से देख के जाइएगा। कोई भी एक मोटी मैगजीन या बहुत सारी मैगजीन से लेकर मत बैठिएगा, आपसे वो फिर कंफ्यूजन ही होगा। किसी भी एक इंस्टीट्यूट का बैठ के 10-10 घंटे का वीडियो मत देखिएगा, उससे प्रश्न नहीं आते हैं। मैं भी जब एग्जाम दिया था और निकाला था, उस समय प्रश्न उस समय आते नहीं थे उन चीज़ों से, ठीक है। तो आपने जो भी आज तक तैयारी करी है, जैसे मैंने PIB पढ़ाया वो जरूर एक बार देख लीजिएगा। PIB से प्रश्न आने की संभावना है। मैंने PIB का जून 2025 से जून 2026 तक का सारा वीडियो डाल दिया है, यही BPSC पाठशाला अमित चौहान चैनल पे, वहाँ जाके आप उसको जरूर देखिएगा, वहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है ये 10-11 मिनट का है, इसलिए मैंने छोटा रखा है वीडियो कि बस आप एक बार गो थ्रू हो जाइए किस तरह के प्रश्न भी आते हैं। तो अगर आपको कहीं पे ये 3-4 दिनों में कहीं योजनाओं पे ध्यान आता है, या PM सूर्य घर पे ध्यान आता है, या वाल्मीकि टाइगर के बारे में कुछ आता है, तो उसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। हर साल प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं। अगला वीडियो जो मैं लेके आऊँगा वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, वो थोड़ा सा डीप वीडियो होगा। उसमें जो है वो कथन कारण टाइप का या फिर स्टेटमेंट टाइप का होगा कि 1-2 सही है, 2-3 सही है, जैसे UPSC और BPSC में आजकल पूछा जाता है। तो वो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन उस पर भी आप ध्यान से उसको भी आपको देखना है। और जब दोनों वीडियो कंप्लीट करके मैं डालूंगा तो आपको वो फायदा होगा एग्जाम में। तो दोस्तों चैनल का नाम है BPSC पाठशाला अमित चौहान, जहाँ पर आपको BPSC, अदर PCS, UPSC और कोई भी एग्जाम जो बिहार से रिलेटेड है, या SSC नेशनल का हो या बिहार का हो, और उस सब की जो GS बेस्ड तैयारी है वो प्री और मेंस के साथ में कराई जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप BPSC पाठशाला अमित चौहान चैनल पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों से, फैमिली सबसे शेयर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। यहाँ पे सारे कंटेंट बिल्कुल मुफ्त हैं, और एक बार आप चैनल से जुड़ोगे तो आपको लगेगा कि जो कंटेंट है वो इस लायक है जिसको पढ़ के आप एग्जाम निकाल पाओगे, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।